अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना कि मुझे बैक एक है, कमर में मेरे दर्द रहता है। तो आज इसका इलाज सुन्नत तरीक़े से करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे शिफ़ा अता फ़रमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप मेराज पर गए थे तो हदीस में है कि फ़रिश्तों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजामा से इलाज करने की तरग़ीब दिलाई थी। और एक मसनून अमल है, कभी भी किया जा सकता है। इस वक्त हम इशा की नमाज के बाद बैठे हैं और कर रहे हैं। इसके लिए कोई तारीख़ पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेज़ भी नहीं है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जनाब बुध और पीर के दिन भी इसको नहीं करवाना चाहिए। इसके लिए कोई ममनू वक्त नहीं है। जब आपको ज़रूरत हो इस सुन्नत इलाज के तरीक़े पर अमल किया जा सकता है। मेरी बेटी नवाल मेरा आज हिजामा करेगी कमर का और आपको भी दिखाएंगे कि इसका तरीक़ेकार क्या है। अगर आप चाहते हो तो नवाल से कोई ख़ातून अगर चाहती हो कि कैसे सीखा जा सकता है तो उनको टिप्स भी हम इंशाल्लाह दे देंगे। बहरहाल लेट्स वॉच कैसे हिजामा होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हिजामा का एक सेशन आप लोगों को करके दिखा रहे हैं, जिसमें पापा की बैक पेन के लिए हम लोग इंशाल्लाह हिजामा के 4 कप्स आप लोगों को लगा के दिखाएंगे। क्योंकि हिजामा जो है एक सुन्नत इलाज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दिलाई है। और मेरे पास एक बुक भी मौजूद है जिसमें हमारे पास जो है हिजामा के पॉइंट्स भी बताए गए हैं। तो इंशाल्लाह फॉलोइंग दिस बुक ऑल्सो वी विल बी डूइंग 4 पॉइंट्स ऑन विच हिजामा विल बी डन टुडे। तो उसके लिए आप इधर टर्न हो जाइए ताकि आपकी बैक हम लोग फोकस कर सकें। ये उतारना पड़ेगा। अब हिजामा के लिए हाइजीन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाए और जब आप हिजामा करने लगें तो ग्लव्स, सैनिटाइजेशन और जो आपके कप्स अवेलेबल हैं मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये वाला सेट मार्केट में अवेलेबल होता है हिजामा का, यू कैन ईज़िली बाय इट। ये आराम से आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको कप्स आते हैं, उसके साथ एक पंप आता है। तो इन कप्स को लगाने का तरीका इंशाल्लाह और इस पंप को इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको भी बताऊंगी। पापा के पास पहले से थी लेकिन ये न्यू सेट हमारे पास है तो आई थॉट आप लोगों को दिखाया जाए। और ब्लेड्स हम लोग ये जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सिंपल ये ब्लेड्स हम यूज़ करेंगे। और इस ब्लेड को भी मैं 4 पीसेस में यूजुअली ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, सो वी कैन हैव 4 टाइम्स टू यूज़ इट, यू नो। तो ये हमारा ब्लेड रहेगा इंशाल्लाह। सैनिटाइजिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सैनिटाइजिंग के लिए अल्कोहलिक स्वैब्स, बिकॉज़ मेरे पास जो है वो स्प्रे ख़त्म हो चुका है, जो कि अल्कोहलिक एक स्प्रे आता है। वो आप इजीली अपनी कप्स को भी सैनिटाइज़ कर सकते हैं उस स्प्रे से, और जिस एरिया पे आपने कप लगाना है आप उसे भी सैनिटाइज़ कर लीजिए। जैसे कि मैंने कहा है मैं 4 लगाऊंगी अब्बू के, तो इनके यहाँ पे रेगुलर पेन रह रहा है, सो वी विल पुट on the painful site, the site of pain actually। तो इस पॉइंट को यूजुअली लोग सुन्ना पॉइंट भी कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई ख़ास वो नहीं है, जहाँ पे भी लगा ले वही सुन्ना पॉइंट है। हम लोग एटलीस्ट 3-4 पंप्स लेते हैं या जितना पेशेंट सह सके। आपको कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है? तो हम लोग इसको एक और पंप दे देते हैं और हम लोग ऐसे इस पंप की मदद से इस कप को यहाँ अटैच कर ले लेते हैं। उसमें से cup is easily attached। एंड पीछे से देख लो कि हमने 4 पॉइंट्स पे कैसे इसको अटैच किया है। और नीचे और इस एरिया में अब्बू कह रहे हैं कि उनके पेन ज़्यादा है, तो इसलिए हम एक और कप यहाँ लगा देते हैं ताकि उनको इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि फ़ायदा हो जाए। कैसा आपको फील हो रहा है अब्बू? ये लगा के कोई प्रेशर तो नहीं लग रहा? प्रेशर नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रिलैक्स, वो जो जब बॉडी में जैसे मसाज होती है ना, तो मसाज खिंचाव टाइप की, ये तो मसाज टाइप की हो रही है मेरी। अच्छा, वो मैं लगाता हूँ ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मशीन। हाँ, तो वैसे वो करती रहती है, ये स्ट्रेच कर रही है। अच्छा है। तो अभी हम लोग 3 मिनट्स का टाइम देंगे सब कप्स को। तो इतनी देर में क्या होगा, ये जो है जो भी टॉक्सिन्स हैं
उस एरिया के वो उस जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, फिर हम लोग इंशाल्लाह उसे कट लगाएंगे। वो क्या बॉडी के जितने भी आपके मतलब ऐसे खून में जो गंदगी होती है वो एक जगह जमा हो जाएगी इंशाल्लाह, जो बीमारी वाला खून जिसे कह लें आप, इंशाल्लाह तो उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह जमा होके फिर वो निकल जाएगा। जी यही इसकी ट्रांसलेशन खूबसूरती है। और इस हिजामे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों ने तरगीब दिलाई और फरिश्तों ने कहा कि अपनी उम्मत का इलाज ये होना चाहिए, हिजामे से इलाज करो। ये हिजामे से इलाज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो कहते हैं कि सुन्नत दिन होते हैं हिजामे के, वो क्या है, वो उसके बारे में क्या कहना है? असल में वो अहादीस तो आई हैं, लेकिन अहादीस वो ज़ईफ़ हैं और बहुत से अहले इल्म ने जिन्होंने अहादीस पर तहक़ीक़ की है, तो हमारे चैनल की तो ख़ासियत ये है ना कि बहुत सारी चीज़ों को लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ज़ईफ़ रिवायात को उजागर किया जाता है चैनल पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल पिछले दिनों अपनी नवासी के साथ जब वॉक करने गया ना, तो मैंने उस रोज़ सफ़र का चाँद नज़र आया, तो उरूज वो दुआ उरूज को भी याद है, चाँद देखने की दुआ। तो मैंने उरूज को बताई कि ये जो दुआ पढ़ी है इनके अल्फाज में तो कोई क़बाहत नहीं है, लेकिन वो हदीस टेक्निकली ज़ईफ़ है। कौन सी? अल्लाहुम्मा अहिल्लु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम। ये सुन्नत से साबित नहीं है, ये सही ज़ईफ़ रिवायत है, ज़ईफ़ रिवायत है। मैं तो आज तक पढ़े आ रहा हूँ। बहरहाल हम भी बहुत अरसे तक पढ़ते थे। इसी तरीके से बहुत सारी रिवायात जो आपको हमारे चैनल पर पता चल रही हैं, मैं नहीं देखता। तो इसीलिए तुम्हें इल्म नहीं है। इल्म से अगर महरूम रहना है तो नू टीवी चैनल मत देखो, और अगर इल्म सीखना है तो नू टीवी जद्दा देखते रहो। तो अब क्योंकि हम लोगों को 3 मिनट हो चुके हैं, बल्कि 3 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, तो हम, क्योंकि मैंने पहले एक कप लगाई थी तो मैं ये निकाल रही हूँ, ठीक है। ये मेरा पहला कप निकल गया है, ठीक है। बहुत रिलैक्स हुआ। और जी वार्निंग है, जिनको खून से या किसी विजुअल से परेशानी है वो वीडियो पॉज कर दें या स्किप कर दें। तो यहाँ पे हम लोग अब कट्स लगाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत छोटे, बिल्कुल इतने से 1/2 सेंटीमीटर से भी छोटे कट्स हम लोग लगाते हैं, बहुत बस टच करते हैं, बहुत डीप कट्स नहीं होने चाहिए। और आप बार बार पेशेंट से उसका हाल भी दरियाफ्त करते रहें कि आपको कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई अनईज़ी फीलिंग तो नहीं है। कभी कभी लोग जो हैं पैनिक भी हो जाते हैं, पैनिक बेहोश भी हो जाते हैं कुछ लोग दौरान हिजामा। उनके लिए आप हनी वाटर, शहद पानी और खजूर वगैरह रेडी रखें ताकि उनको फ़ौरन दिया जा सके। अब हम वापस कप भी अटैच कर रहे हैं। ये खून को निकालेगा इंशाल्लाह। बहुत डीप भी कट्स नहीं लगाने, क्योंकि मैंने सुना है कुछ लोग इतने डीप कट्स लगाते हैं कि वो हील होने में ही 2-2 साल लग जाते हैं। तो बस एक माइन्यूट सा, बहुत हल्का सा कट होना चाहिए। अब मैं नीचे के भी कप्स निकाल रही हूँ। चैनल पे हादुर रज़ाक में तो देखिए अब 3 मिनट के बाद ये ध्यान रखा जाए कि गंदगी ना हो। देखिए ये एंड जब होने लगता है तो ऐसे पानी के ड्रॉपलेट्स भी नज़र आने लगते हैं, जिससे कि इसके एंड होने का पता चल जाता है हमें कि अब यहाँ पे ऐसा कुछ टॉक्सिन वाला खून इतना है नहीं। लेकिन फिर भी मैं एक लास्ट टाइम लगा रही हूँ। तीसरी दफ़ा, ये हमारा 3rd टाइम है। तीसरी दफ़ा। हम घर में तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने सीखा हुआ है, लेकिन आप कहीं और जाके से जब करवाएंगे तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। तीसरी दफ़ा इसको हटाने लगी हूँ कप को।
शुगर है, थर्ड टाइम नहीं। और ये देखिए आप लोग, इसमें यहाँ पे पानी की ड्रॉपलेट्स आ चुकी हैं। बिस्मिल्लाह। चलिए अब हम लोग नीचे की भी कप्स निकाल रहे हैं नवाफ। निकाल दे। ये देखिए आप, माशाल्लाह देखिए अब यहाँ पे खुद ही खून आना बंद हो गया है, रुक गया है बिल्कुल। ठीक है, हनी लगा दूंगी अब्बू के ज़ख़म पे ताकि वो एंटीसेप्टिक हो जाएगा। यहाँ पे वही नेचुरल एंटीसेप्टिक हनी, और आपको पता ही है हनी शिफा है, तो एज एन एंटीसेप्टिक हम लोग हनी यूज़ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आप इसको धो भी सकते हैं, शावर भी ले सकते हैं। कितनी देर के बाद? थोड़ी देर के बाद। लेकिन अगर आपने शावर लिया तो उसके एटलीस्ट 2 घंटे बाद ही हिजामा करवाएं। खाना खा के भी फ़ौरन हिजामा नहीं करवाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि हिजामा खाली पेट करवाया जाए। खाली पेट हो हिजामा है? जी जी, कोई एक्सरसाइज भी ना की हुई हो। और इसको करवाने के बाद कितने दिनों के बाद कितनी देर में एक्सरसाइज करनी है? हाँ, यू कैन डू एन एक्सरसाइज कभी भी, मतलब अब ये आप इंशाल्लाह इन 1 आवर यू विल बी गुड टू गो। एक दिन आराम कर लो, कोई बात नहीं, क्या जा रहा है ना। और ये हमारे पास देखिए जैतून का तेल है, इससे हम लोग ड्राई कपिंग भी करते हैं, मसाज भी कर सकते हैं जैतून के तेल से। जहाँ पे भी आपको कोई पेन है तो ये तो सुन्नत इलाज है। जैतून का तेल भी हमें सुन्नत से मिलता है, इससे इलाज करना। हनी से मिलता है हमको सुन्नत से इलाज करना, शहद से। और अजवा खजूर, 7 अजवा खजूर का भी हदीस में ज़िक्र आया है, इसके खाने वाले पे कोई जहर काम नहीं करता। और ऑब्वियसली ज़मज़म, ये सारे सुन्नत इलाज हैं जो हम आज आपको नूर टीवी की तवस्सुत से दिखाना चाह रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिजामा कम्स टू एन एंड, मुकम्मल हुआ। जी, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। और हिजामा करने के लिए बहुत शुक्रिया नवाज, जज़ाकल्लाह खैर। इसके लिए आप उजरत भी दे सकते हैं। ये भी सुन्नत से साबित है। ये अल्फाज उर्दू में आ गया। आज की वीडियो इंग्लिश में इसको उजरत कर दिया इसने। ये सही बात है, इससे उजरत ली जा सकती है और दी भी जा सकती है, और ये रिज़्क़ हलाल इंशाअल्लाह जो बाबा मुझे देंगे। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। इस वीडियो की इनकम से वीडियो की इनकम होगी वो नमाज की होगी। चलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वमा अर्सलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون